myself Ritu Gupta and I am going to give from Biyani Girls College and I am going to give my lecture on chemistry, organic chemistry topic formal charge. Now what is formal charge? It can be defined as a calculated charge present on an atom in a compound. What does it mean? For example, here is ammonium ion. अमोनियम आयन जो है उसके ऊपर चार्ज क्या है, फॉर्मल चार्ज अगर हम बात करें तो वो है +1, दैट इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम. In this case, next example, that is NH3, that is coordinated with BF3. Now here coordination bond is present, that means nitrogen is donating electron to boron. So if we find formal charge, that is on nitrogen it is +1 and on boron it is -1. Now it is the important part of the chemistry, that is organic chemistry, that in an atoms we, for example, we see like BF3, they are connected with each other with a bond. Okay, now every element that is connected has some charge that is called as formal charge. Now how do we calculate this formal charge? There is one formula by which we calculate the formal charge in these atoms, for these atoms. Okay, now this is Z minus unshared electron plus shared electron. That means Z is what? Number of outer electron present in an atom. Outer electron means that the valence shell in nitrogen, we have valence shell how much? That is 5. Okay, on the at the place of Z we will write the number of valence electron U. U means number of unshared electron that are not sharing. That means in on nitrogen valence electrons are 5, unshared electrons are what? 3 electrons are bonded with hydrogen and 2 electrons are coordinated with boron. So number of unshared electron is 0. So now shared electron की अगर हम बात करते तो shared electron कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? यहाँ पर है. तो Z minus unshared plus shared, this is not electron, this is number of bond present. So here number of bonds are 3 and 1, so 4 bonds are present. So for ammonia NH3, नाइट्रोजन के लिए कितना हो जाएगा? 5 minus 0 plus 4, that is +1. Okay, by more example we will calculate about the formal charge. अब हम फॉर्मल चार्ज को एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है. अब देखिए मैंने एग्जाम्पल लिए HNO2 का. HNO2 पे जब हम एवरी एलिमेंट पे हमें क्या फाइंड करना है? फॉर्मल चार्ज फाइंड करना. अब हमें पता है फॉर्मूला क्या है हमारा फॉर्मल चार्ज का? Z माइनस अनशेयर्ड प्लस शेयर्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स. ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में Z की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी. अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे 0 होंगे और नंबर ऑफ बॉन्ड 1 होगा. तो अगर हम हाइड्रोजन पे फॉर्मल चार्ज देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 0. क्लियर. नेक्स्ट आइटम अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है. नाउ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे कितने हैं? 5 होते हैं नाइट्रोजन के पास. यहाँ पे इसने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1. तो नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर 0. नाउ शेयर्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने देखिए? 1, 2, 3 एंड 4. सो कितना हुआ? +1. हमारे पास कितना हो गया? फॉर्मल चार्ज हो गया नाइट्रोजन एटम पे. अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन किस पे? ए वाले ऑक्सीजन की बात करते हैं. तो देखिए वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. और यहाँ पे अगर हम शेयरिंग की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन शेयर कर चुका है, लेकिन बचे हुए कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2 पेयर ऑफ लोन पेयर. 2 पेयर किसके? लोन पेयर के प्रेजेंट है. तो इसका मतलब कितना हुआ? 4 प्लस नंबर ऑफ शेयर्ड बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं. तो फॉर्मल चार्ज हो गया हमारे पास 0, दैट इज 6 माइनस 6 कितना हो गया हमारे पास? 0. तो फॉर्मल चार्ज जो है ऑक्सीजन ए पर है वो 0 है. नाउ ऑक्सीजन बी की बात करते हैं हम. ऑक्सीजन बी पे देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कितने हैं? वैलेंस. ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, सी पे भी अगर हम देखें तो 6 होंगे. ठीक है, अब देखिए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के पास? क्या ये ऑक्सीजन किसी से शेयर कर रहा है? नहीं कर रहा है. ये सिर्फ किसी नाइट्रोजन से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ क्या हो रखा है? ऐड हो रखा है. तो यहाँ पे इसके हो जाएंगे 6 प्लस. नाउ शेयर्ड बॉन्ड कितने हैं? एक बॉन्ड है, दैट मीन्स 6 + 1 7 एंड 7 माइनस 6 दैट इज -1. किस पे हो जाएगा? फॉर्मल चार्ज हो जाएगा बी पर. ऑक्सीजन बी पे कितना फॉर्मल चार्ज हो जाएगा? -1 हो जाएगा. नाउ ऑक्सीजन सी की बात करते हैं हम. तो हमने ये तो लिख ही लिया है वैलेंस कितने है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है. नाउ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सॉरी,
अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है तो यहाँ पर भी कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन इतने हो गए। और यहाँ पे कितने शेयर्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स, दीज आर 2। दैट मीन्स यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो C है उस पर फॉर्मल चार्ज कितना है, C है। देखिए सेम चीज़ है, जो A है और C है दोनों 2 बॉन्ड से ऐड होकर यहाँ पे जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ था और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाकर, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन था उसने 2 नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे थे, तो दोनों के ऊपर क्या आएगा, जब नंबर ऑफ शेयर्ड बॉन्ड सेम है तो दोनों के ऊपर फॉर्मल चार्ज भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अब हम आगे और समझते हैं, एक और फर्दर एग्जांपल लेते हैं और उससे हम क्या समझते हैं कि कैसे फॉर्मल चार्ज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने जो फॉर्मल चार्ज जो पढ़ा था वो नॉर्मल विदाउट द एनायन, कैटायन और रेडिकल लाइक कार्बीन ऐसे एटम्स में नहीं पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, जिन पे कोई चार्ज नहीं था, फॉर एग्जांपल HNO2 पे पढ़ा था, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं था और हमने क्या फाइंड किया था, फॉर्मल चार्ज, तो हमने इजीली फाइंड कर लिया था। अब देखिए जब अगर हमने 3 टाइप के लिए हैं, दैट इज CH3 पॉजिटिव कार्बोकैटायन है, CH3 रेडिकल है और ये क्या है CCl2 दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन। अब इनके ऊपर अगर हमें फॉर्मल चार्ज फाइंड करना है, इनके ऊपर देखिए ऑलरेडी कुछ है, चार्ज है, रेडिकल है, कार्बीन है, तो इनके ऊपर हम कैसे फॉर्मल चार्ज फाइंड करेंगे। तो फॉर्मल चार्ज कार्बन एटम पे अगर हम फाइंड करते तो क्या था हमारा फॉर्मूला, Z माइनस अनशेयर्ड प्लस शेयर्ड। तो नाउ कार्बन एटम में कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, देखिए 3 बॉन्ड बना रहा है, तो अगर देखा जाए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड में, 1 है, लेकिन वो जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, कार्बोकैटायन बन चुका है। तो कार्बोकैटायन बन चुका है तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 हो गया, अनशेयर्ड में इसके पास कुछ है ही नहीं। नाउ शेयर्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 3 बॉन्ड है, तो कार्बन के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना आ गया हमारा, +1। नाउ हाइड्रोजन एटम की बात करें, अगर हम किसी भी हाइड्रोजन एटम का निकालेंगे तो सेम आएगा फॉर्मल चार्ज। तो अगर हम लेट अस कंसीडर दिस वन, इसके ऊपर हम निकालते तो हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं। यहाँ पे जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 0 है, बिकॉज जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, बॉन्ड बना रहा है, तो उसके पास कुछ है नहीं अनशेयर्ड में। नाउ शेयरिंग में कितना है, 1 शेयर नंबर ऑफ बॉन्ड है, तो कितना हाइड्रोजन के पास हमारे पास हो गया 0 फॉर्मल चार्ज, और कार्बन के पास हमारे पास फॉर्मल चार्ज है +1। नाउ CH3 रेडिकल की अगर हम बात करते हैं, CH3 रेडिकल में अगर हम फॉर्मल चार्ज कार्बन पे निकालेंगे तो हमारे पास वैलेंस कितना है, 4 है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास, 3 बॉन्ड बना रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है जो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, रेडिकल की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो रेडिकल की फॉर्म में तो 1 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में। नाउ शेयर्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं हमारे पास, 3 बॉन्ड्स है, सो फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, जो रेडिकल है उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज हो जाएगा हमारा 0। नाउ डाइक्लोरोकार्बीन की बात करते हैं, अगर हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन एटम की, तो देखिए कार्बन एटम है उसके ऊपर कितने होंगे, 4 है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ 4 के बाद में जब हम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 2 तो बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसका मतलब 2 किस फॉर्म में प्रेजेंट है, कार्बीन के पास प्रेजेंट है। ये इसी वजह से तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, कार्बीन बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो किसी के साथ क्या है, बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, ना ही वो लोन पेयर है। ओके, ये बात ध्यान रखना कि हम इसे लोन पेयर नहीं बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड कार्बीन। तो यहाँ पे कितना है, 2 है, प्लस बॉन्ड कितने बना रहा है, 2 बना रहा है, तो इसके ऊपर भी कितना हो जाएगा फॉर्मल चार्ज कार्बन के ऊपर, 0 हो जाएगा। नाउ अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन में देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, क्लोरीन क्या है, हैलाइड है, तो हैलाइड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास 7, हेलोजेंस में 7 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ अगर हम अनशेयर्ड की बात करते हैं तो अनशेयर्ड देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया, तो शेयर अनशेयर्ड कितने बचे इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। नाउ बॉन्ड ये कितना बना रहा है, एक बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्लोरीन के ऊपर भी 0 फॉर्मल चार्ज हो जाएगा। तो इस टाइप से हम फॉर्मल चार्ज को फाइंड करते हैं कि अगर हम कार्बोकैटायन पे कर रहे हैं, रेडिकल पे कर रहे हैं, कितना चार्ज जो है एक्चुअल एटम पे प्रेजेंट है, जब वो बॉन्ड बनाता है किसी एटम के साथ तब कितना चार्ज उसके ऊपर आता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।